वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है, टॉपिक होगा सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी, सुरक्षा किस तरह की, क्या, कौन सी सिक्योरिटी, क्यों, किस लिए, क्या आती है, क्या रीडिंग बोलती है आपकी। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। रीडिंग हर किसी के लिए होगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए क्या बोलती है आपकी रीडिंग, तो ज़रूर देखिए। चलिए, यहाँ पर रखती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि आपकी जो एनर्जी है वो, आप ये इस तरह के बंदे या बंदी हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में, ठीक है, इस लाइफ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुए हैं, बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस किया है। वो एनर्जी आपकी सिर्फ इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्म की भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आती हैं जो आपको याद दिलाएगी ही, आपको एहसास कराएगी। आपसे मिलती जुलती बातें होंगी जो आपको बार बार कहीं समझ में आएगा। मन में, दिल में, अकेले आप बहुत ज़्यादा कभी न कभी, किसी वक्त, किसी समय, किसी टाइम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस किया है। क्योंकि आपके जो रास्ते हैं वो ऐसे बताता है कि आपको इंट्यूशन खुद बताती है कि ऑल पाथ्स लीड होम। आपका इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व जन्म का है। और वहाँ पर आप एक ऐसी इंसान थे जो बहुत ज़्यादा, लोगों कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे काम में रहना, अच्छे पद में रहना, अच्छे रुतबे में रहना, अच्छे सामाजिक काम करना, लोगों की हेल्प करना, सपोर्ट करना, दोस्ती यारी में भी। वो टाइम पर जो आपका पास्ट था उसमें भी यहाँ पर ऐसे है कि एनर्जी आती कि उसमें भी आप बहुत लोगों को, अपने दोस्त मित्र या रिश्तेदारों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, उनको खुशियाँ देना, उनकी खुशियों में शामिल होना, जो कि बहुत पॉजिटिव आपका एक ऐसा एनर्जी को बताया जाता है। ऐसे लोगों से भी आपका संपर्क था, या आप ऐसे, मुझे तो दिखाई देता है कि बहुत ज़मीन से जुड़कर लोगों को काम करना। आपके पास एक नहीं, कई सारी विद्याएं थी, बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारी सोच थी। वो इस जन्म में भी आप लेकर के आए। उन ज्ञान का उस समय, उस वक्त पर आपने उस ज्ञान को बहुत उपयोग किया है। ठीक है, जिसको आप आज अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। और ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, अभी हो या उस वक्त हो। अभी भी आप ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पूर्व जन्म को नहीं मानते, ना माने, लेकिन आप इस वक्त मेरी इस रीडिंग को सुनते समय आपको एहसास होगा कि आप
अचानक से दूसरी जगह, दूसरी दुनिया, 3D में ज़्यादा रहना, या आपका काम अलग होना, जॉब अलग होना, पारिवारिक लाइफ अलग होनी, आपकी सोच अलग होनी, बहुत सारी चीज़ें अलग होती होगी। आपका जॉब, बिजनेस, सारी चीज़ें अलग होगी। यहाँ की बोला जाए कि आपका पूरा व्यक्तित्व अंदर से बाहर पूरा अलग हुआ, लेकिन अचानक से बहुत सारी बातें जो होती ना आपके अंदर, चेंज या परिवर्तन आपको इस रास्ते पर ले आया, आपको इस मुकाम पर ले आया कि आप ऐसी रीडिंग्स को ढूंढने लग गए, आप ऐसे रास्ते में चलने लग गए, आप अपने आप को खोजने लग गए, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे, इनसिक्योरिटी लेकर के चले। कहीं ना कहीं आपके साथ वो चीज़ें यहाँ पर हैं, आई हैं। जब आप अपने आप को इनसिक्योर समझने लगे तो अपने आप को कहीं बहुत सारी चीज़ों में अलग पाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे ज़रूरी नहीं कोई मार रहा है, लेकिन स्थिति परिस्थितियों से आप अपने आप को इनसिक्योर, कुछ ऐसे लोग, ऐसी जगह, ऐसी बात, ऐसे काम, ऐसा जीवन, ऐसी ज़िंदगी, ऐसी सोच हो सकती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए, है ना। ये इनसिक्योरिटी ही बताती जो इस जगह से निकलना ही नहीं चाहते आप। ऐसा आपके साथ इस जन्म में भी हुआ है और हो रहा होगा, कुछ लोगों के साथ ये हो चुका है। तो ये इनसिक्योरिटी क्यों है, आपने सोचा है कभी? हम अपनी ही मानसिक रूप से उलझनों में फंस जाते हैं, हमें कोई फंसाता नहीं है। हम अपने ही काम को, अपनी बॉडी को आगे नहीं ले जाते, हम अपने ही मन को, आत्मा को, दिल को कहीं नहीं ले जाते। इतना सक्षम हैं आप, लेकिन इनसिक्योरिटी आपके साथ है यहाँ, और उससे आप फाइट करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एक इनर अथॉरिटी होती है जो आपको बार बार लीड कर रही होती है आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। पर इस तरह से चीज़ें, बातें, व्यक्तित्व आपका कम हो जाता है, क्योंकि ये समय या ऐसे जगह या ऐसे लोग या ऐसी परिस्थिति आपके साथ कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर देती है ठहरने के लिए, रुकने के लिए, इनसिक्योर होने के लिए, असुरक्षित महसूस करने के लिए। जब बार बार ये सारी चीज़ें हुई, पास्ट में आपके साथ हुई, अब बोलेंगे मेरे पास तो पावर थी, एनर्जी थी, हम ईश्वर के बंदे थे, तो फिर हमारे पास पास्ट में क्यों इनसिक्योरिटी आई? पास्ट में आपके पास इनसिक्योरिटी नहीं आई। जब आप पास्ट में इस तरह की चीज़ों के साथ थे, इतने पावर के साथ बैठे हो, इतने रहस्य के साथ बैठे हो, इतने ज्ञान के साथ बैठे हो, इतनी नॉलेज के साथ बैठे होते, ये विजडम है, इसके पास ऐसा ज्ञान है जो, ये एक बुक रखा हुआ है, बुक के ऊपर हाथ रखा हुआ है और हाथ के नीचे भी कुछ ऐसा छुपा है जो कि थोड़ा सा आपको हल्का सा दिखेगा और नहीं दिखेगा, रेडिश, और दूसरा हाथ पूरा बंद है, ढका हुआ है। क्या इसका मतलब क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज है। किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको रहस्यमय ज्ञान का भी ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर आप उस टाइम पर जो भी आपने उपयोग किया, यूज़ किया, उसके बल पर ही आप आगे बढ़े होंगे। आपके रास्ते में, आपके जीवन में ऐसी स्थितियाँ उस वक्त भी आई होंगी जब लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की होगी, रोकने की, टोकने की, परेशान करने की, ठहराने की, या पीछे पड़े होंगे कुछ लोग, जहाँ पर आप ये इस स्थिति में थे। ये इनसिक्योर व्यक्ति है, दिल और मन इसका डूबा हुआ है, दुखी है, हैरान है, परेशान है, पर ये क्या करे, है ना। तो यहाँ पर वो इनसिक्योरिटी होती है। बड़े बड़े, आपको याद होगा कि बड़े से बड़े महात्मा, ज्ञानी, जो अच्छे लोग होते, जो बहुत पवित्र ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, लाइट से भरी हुई रहती है, आत्मा है, इस पृथ्वी में आती है, उनके ऊपर भी आप देखिए लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं, लोग उनको परेशान करते हैं, लोग उनको बदनाम करते हैं, लोग उनको जीना दूभर कर देते हैं। लेकिन क्यों? आगे जाकर उनको जब पता चलता है कि एक बड़े काम के लिए, बड़े मकसद के लिए, बड़ी चीज़ों को ये पास्ट से लेकर के आ रहे हैं, यहाँ उनको करना है, लेकिन 3D में भूल जाते हैं। वो चीज़ें इनके साथ फिर से होती है। इनसिक्योरिटी इसी वजह से आती है जब आप किसी अच्छे कॉज को भूल जाते हैं, ठीक है। सोशल लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, आपकी फाइनेंशियली लाइफ में, कहीं भी हो, हर एक ज़िंदगी का कहीं ना कहीं देना, सुधारना, बनाना, तैयार करना, लाइफ को अरेंज करना, कैसे खुशी के साथ, मकसद होता है सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए और खुद के लिए भी। तो जब आप वो भूल जाते हैं तो वहाँ पर फिर
आपको याद दिलाया जाता है। कैसे कि पास्ट में आपने ये सब किया, आपके पास सब कुछ है, बना हुआ मसाला है, तैयार रखा हुआ है, लेकिन आप भूल गए हैं कि कहाँ है, क्या है, कैसा है। ये इनसिक्योरिटी है। आप भागने लगते हैं 3D में कि अब मुझे कोई बचा ले, अब मैं किसी का साथ मिल जाए, अब मुझे कोई सहारा दे दे, या फिर अब मैं क्या ऐसा कर लूँ कि यहाँ से परेशानियों से, दिक्कतों से बाहर निकल जाऊँ। ये जो होती है ना आपकी, कहते हैं इंसान इधर पे घुटन आपको महसूस होने लगती है, अचानक से होने लगता है। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, अच्छा खासा माहौल है, सारी चीज़ें, लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा मूड, ऐसा समय, ऐसा वक्त, ऐसे लोग, ऐसी जगह, ऐसी स्थिति परिस्थिति आएगी, ऐसी सोच आपकी आएगी, ऐसे काम, आपके कारनामे ऐसे होंगे कि आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तब आप कॉस्मिक एक जो एनर्जी होती है उसमें जीने की कोशिश करने लगते, ढूंढने लगते, भागने लगते हैं सहारा पकड़ने के लिए। इनसिक्योरिटी के चक्कर में ही भागते हैं आप। यहाँ वहाँ सर्च करेंगे, यहाँ वहाँ सहारे ढूंढेंगे, यहाँ वहाँ लोगों को पकड़ेंगे, यहाँ वहाँ अपनी सच्चाई को बताने की कोशिश करेंगे, पर कुछ नहीं होता, कोई सहारा नहीं देता, क्योंकि आपको बोला ही जाता है कि आपको इस इनसिक्योरिटी को ही आपको अपना हथियार और पावर बनाना है, क्योंकि आप प्रीवियस लाइफ में, या आपका जो पास्ट लाइफ आपका था, उसमें आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आप जो अभी इस वक्त है इस दुनिया में, आपका ये जो प्रीवियस टाइम था, पीरियड था, या लाइफ थी, उसमें आप अनजान थे, आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन पास्ट से आप बहुत बड़े बड़े बैग भर भर कर लाए हैं। बहुत कुछ है आपकी सोल में, ठीक है, जो पूरी कहते हैं ना पकी हुई है, तैयार है, बनी हुई है। आपको एहसास दिलाया जाता, आपको बताया जाता, लेकिन ना 3D तो है, 3D में तो कौन नहीं डूबना चाहता इस दुनिया में, इस जीवन में कौन नहीं जीना चाहता है। आपकी जब लाइफ अच्छी चल रही होती है तो नंबर 1 बहुत दिखने लगता है। जब कुछ ऐसे रास्ते बदलने होते हैं, या फिर आपको धोखे मिलने होते हैं, या आपने कोई छोड़ना होता है, आपके साथ स्थिति बिगड़नी होती है, कुछ बुरा होना होता है, कुछ ओल्ड चीज़ें आप छोड़ने वाली होती हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं हो पाते, तो आपको डबल 1 दिखने लगता है। फिर ऐसी जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी रहती है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपसे दूर हटने लगती है, लेकिन आप भरसक कोशिश करते हैं। सांस खुली, कहते हैं ना, एक नई दुनिया में सांस लेना, जीवन जीना। आपकी जीव आत्मा, अंदर की आत्मा आपसे बोलती है कि ये तेरे लिए नहीं है ये दुनिया, अभी तुमको अंदर और जाना होगा, अपने अंदर ही दुनिया को ढूंढो, वहाँ पर तुम सही सांस ले पाओगे, सही सिक्योरिटी मिल पाएगी। इनसिक्योर जो फील कर रहे हो वहीं पर तुमको अपने आप से ही सहारा मिलेगा, अपने आप का ही तुम रक्षा करोगे। तो ये जब चीज़ें आपको बताई जाती है ना, वो यूनिवर्स के द्वारा आपको एक अच्छा सा ड्रामा तैयार करके दिया जाता है, उसमें आपको वो पार्टिसिपेट करने का मौका और अवसर दिया जाता है। तब फिर आपकी यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, आपकी ऑरा होती है, एनर्जी होती है, नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो धीरे धीरे कहीं आता है, क्योंकि आप इतना भाग दौड़ कर रहे होते हैं ना, फिर जब कोई कहीं सहारा नहीं मिलता है, इनसिक्योरिटी के मारा इंसान इतना मर जाता है अपने आप में, वो चारों ओर से जब घिरता है, तो आप ये समझ लो फिर वो यही सोचता है कि अभी जो होना होगा तो अभी देखते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है। तो क्यों होता है, जब आपने ऐसा सोच लिया कि अब जो कुछ भी हो, अब मेरे को आगे बढ़ना और अपने आप में ही कुछ करना है, तो यहाँ पर फिर आपको कॉस्मिक या आपके एनर्जी मिलती है, या आपके एंसेस्टर्स आ जाते हैं, यूनिवर्स आपके साथ हो जाता है, आपकी ऊर्जाएं, एनर्जी, पावर, शक्तियाँ, जो पूर्व जन्म की दैवीय गुण होते हैं वो आपके साथ देने लगते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं। आप बहुत ग्राउंडेड फील करने लगते हैं, आपको कहीं से लाइट मिलने लगती है, कोई गुरु मिल जाता, कोई रास्ता मिल जाता, कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, जहां आप अपने आप को संभालने के तरीके समझ जाते हैं कि यस, ये आपकी सोल बोलती है कि ये तुम्हारा प्रीवियस था, पास्ट था, जो तुम उसको लेकर के आए हो, अब उसके बैग को रख दो आराम से और थोड़ा सा उसको रिवाइज करो, पढ़ो, देखो, रीड करो। नहीं कर पाते हैं हम लोग, नहीं करते हैं, क्योंकि भाई नॉर्मल इंसान ज़िंदगी जी रहा है, क्या फालतू के कामों में पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी सोच होती है, उस सोच के हिसाब से चलते। लेकिन यहाँ पर डबल मिशन आपका निकल करके आता है कि जब यूनिवर्स आपको बताता है कि आप लाइट वर्कर हैं, आप स्टार सीड है, आप चोजन वन हैं, आप एक अलग काम को लेकर के आए हैं,
शरीर आपका है, लेकिन जो सोल है वो बहुत अलग है और उस काम को आपको करना है। आप घर में भी हैं तो आपको डबल वो काम, डबल रोल, डबल मिशन आपका जो है उसको करना ही पड़ेगा। और फैमिली मेम्बर्स नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ही, आपके कंधे में ही वो वज़न दिया जाएगा। सोसाइटी में तो सोसाइटी में सब आराम से जी रहे होंगे, लाइफ देख रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों को ही उस सोसाइटी का वज़न और काम करने का कहते हैं ना, उसके ऊपर पावर रख दिया जाता है। हर कोई क्यों नहीं नेता बनता, हर कोई क्यों नहीं लीडर नहीं बनता, हर कोई क्यों गुरु नहीं बनता। हर विद्यार्थी, क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो कुछ उसमें से अलग ही उनका लाइफ होता है। आप देखो सब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन कुछ एक खास निकलते हैं। तो वही चीज़ है कि जिसको जो काम दिया जाना है वो उसको बताया जाता है। यहीं से शुरुआत होती है कि अभी तुमको इस दुनिया में रहना है और यहाँ पर रह करके जो लाए हो बैग में भर कर उसको खंगालो, देखो, सुनो, कहाँ कैसा देना है, किसको कहाँ करना है, बताना है। जब आप रिश्तेदारी में जाते हैं तो आपको समझ होती है ना कि हम जा रहे हैं तो हमको किसके यहाँ कैसा बिहेव करना है, कैसे लेन देन करना है, किस तरीके से व्यवहार निभाना है, जिसको लोग बोलते हैं कि व्यवहार करना है, करते हैं। शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, कोई भी काम हो, पूजा पाठ हो, तो हर 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 का तरीका अलग होता। पूजा पाठ में अलग तरीके से एक सामाजिक तौर पर काम होते हैं। तो वैसे ही आपको बोला गया। इनसिक्योरिटी आपकी तभी ख़त्म होगी जब आप ले कर के आए हैं और जब खंगालते हैं और आपको उसमें से एक रास्ता मिल जाता है, फिर आप देना शुरू करते हैं। आप अपने रूप को ले कर के आते हैं और आप कुछ ना कुछ यहाँ बने हैं, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं। लाइफ अचानक से चेंज हुई, कुछ ना कुछ ये समझने लगे, देखने लगे, पता करने लगे और आपने उस पर काम किया और आप अलग ही तरीके के इंसान बन गए या बना दिए जाते, या काम आपको अलग तरीके का दिया जाता, अलग सोच दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि यहाँ पर फिर आप अपने आप के अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो आपकी पास्ट लाइफ का रहा था, यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है कि उस समय भी आप परेशानियों के दौर पर रहे हो और फिर अपनी एक लाइफ को बनाने के लिए वहाँ पर भी आपने बहुत सारे कहते हैं ना, अपने डिफेंस में काम करना, ईश्वर से माफ़ी मांगना। गलतियाँ हुई होंगी, पास्ट में गलतियाँ हुई होंगी, ठीक है, जिसके लिए आपने माफ़ी मांगी होगी, जिसके लिए आपने सुधार किया होगा उस ज़िंदगी में वो। लेकिन आप इंसान, सोल तो अच्छी हो गई, अपने आप को पवित्र किया होगा या पवित्र करते करते उस दुनिया को, लाइफ को, शरीर को छोड़ दिया होगा। तो जो कुछ भी गलत किया था आपने पास्ट में, यहाँ पर माफ़ी, क्षमा यातना, जड़ से जुड़कर, मतलब कैसे कि ग्राउंडेड हो करके अपने आप को तैयार करना, बनाना। वही सोल अब यहाँ आ गई जो अब आप हैं और फिर वही काम करोगे जो बैग में लेकर के आए, क्योंकि आपने पहले माफ़ियाँ मांगी हैं। सॉरी गाइस। ओपन ओपन। वेलकम गाइस। बहुत डिस्टर्ब होता है अगर मैं बाहर बैठती हूँ तो चलिए, इसलिए मैं अपने उस वाले जगह को ही परमानेंट करके रखा हुआ है कि वहीं पर देखना, रीडिंग के लिए। बहुत टाइम चला जाता है, डिस्टर्ब होता है।
चलिए, तो यहाँ पर इसी को कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि ये मैंने कार्ड्स बिल्कुल भी अलग नहीं किए, ठीक है। इस एनर्जी से आप सब भी कनेक्टेड है, मैं भी हूँ। तो यहाँ पर जब इनसिक्योरिटी आती है तो आपको अपने पास्ट में इस तरीके से अपनी गलतियों में सुधार, माफ़ी, कुछ भी गलती हो, क्योंकि जीवन है, आपके कितने जन्म हुए होंगे, कहीं भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी, तो उसका आपने सुधार करना, माफ़ी मांगना। ये देख लिए 2 लोग झुके हुए हैं और सिर झुका करके आई एम सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पास्ट रॉन्ग्स थे वो सारी चीज़ों को आपने वहाँ पर छोड़ दिया। अब आपको चुना गया यहाँ पर स्पेशल, ख़ास तौर से ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको उस लाइट ऊर्जा एनर्जी को, जो आप पहले बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन होता है हर इंसान के साथ, हर अच्छे इंसान के साथ ज़्यादा गड़बड़ होती है, ठीक है। लेकिन वो अपनी गलतियों को मान ले, या फिर उसके अपने कर्मा को सुधार करके कुछ कहते हैं ना, इंसान बहुत सारी अपनी कमियों को पूरा करता है, भरता है कर्मा से। तो वो चीज़ें आप ले करके आए यहाँ पर। ईश्वर फिर आपको यहाँ पर देने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर आपको सिखाया और बताया जाता है कि दुनिया कैसी है, कैसे इंसान होते, किस तरीके से है इस दुनिया में, आप पहले कैसे थे और अभी कैसे रहना है। जो पृथ्वी ऊर्जा एनर्जी है, क्योंकि आप देखिए ये पृथ्वी है और इसके ऊपर एक लाइट है, ग्लिम है, और यहाँ पर आप है, सोल बनी हुई है, जैसे आत्मा का चित्रण है। तो ये आप है, आप इसके लिए नहीं हैं। आप इधर पर आप रह सकते हैं, लेकिन आप इससे ऊपर उठे हुए हैं, पृथ्वी से थोड़ा सा, जो 3D होती है उससे थोड़ा सा आप उच्च आत्माएं हैं। या फिर बोला जाए कि आपकी आत्मा कुछ और ऊपर उठकर अपनी ज़िंदगी को, अपने नज़रियों को, अपनी सोच को देखती है, ठीक है। सामान्य तौर पर जो समाज और दुनिया होती है उससे हटकर आपकी सोच है, आपका काम है, आपके कर्मा है, आपके पास ऊर्जाएं हैं, पवित्रता है, सोच है, जो आप ले करके आए हो। तब यहाँ पर आपको धक्के खा खा कर पता चलता है कि ये मेरे जीवन की एक यात्रा है, और थोड़ा सा मैं यहाँ फिट नहीं बैठता हूँ या बैठती हूँ। कभी ना कभी ऐसा ज़िंदगी में आपके साथ होता है कि जब चारों ओर से आप कट जाते हो, तब आपको नफ़रत होने लगती है। आप सोच में पड़ जाते हो कि दुनिया में रहकर कि कोई हमारा अपना ही नहीं, तो फिर हम अकेले हैं, तो फिर अपने आप में ही हम अकेला ही अपना लाइफ को देखेंगे। तब आप अपने आप को बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये है जो आपके साथ इनसिक्योरिटी इस लाइफ में, वो पहचान मैंने बता दी, तभी आप अपने ऊपर काम करते और आगे बढ़ते हैं। फिर आप जो लाए हैं, आपको नई नई चीज़ें अपने अंदर से निकलती हुई खुद भी नज़र आए। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि आपके अंदर क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये बताया जाता है कि जैसे आप कुछ लोगों से मिल रहे हैं, कुछ लोगों से बातें कर रहे हैं, कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पता कर रहे हैं, कुछ लेना देना, यहाँ पर ऐसा है जैसे सहयोग है, मिलना है। तब आपको अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में पता चलता है। उसी बात को लेकर आज आप आगे बढ़े, आपके अंदर वो भावनाएं अपने आप ही लेकर आते हैं कि अब मेरे को कुछ करना है, बनना है, आगे बढ़ना है, जाना है। क्योंकि स्ट्रेंथ पावर, बॉटम ऑफ द डेक ये था कि ये स्ट्रेंथ और पावर आपको ईश्वरीय ऊर्जा, इन्फिनिटी साइन देख रहे हैं, ये आपकी पावर है, ये एनर्जी है, ये आपकी पवित्रता है, ये आपके अंदर की ऊर्जा है जो आपको करने पर मजबूर कर देती है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जितने भी आपके आसपास के लोग होंगे, उनको आपको ये प्रोटेक्शन में है, आपको उनको सर्व करना है, देना है, हेल्प करना है, सहयोग करना है, एक ऐसी एनर्जी के साथ जो कहते हैं ना कि आपका आगे जाकर इन्हीं, अगर आप अपनी गिफ्ट को समझ लेते, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ज्ञान को, विद्या को, और अपनी सोच को समझ जाते हैं कि यस आप क्या करने आए, क्यों आए, किस लिए आए, तब आपकी इनसिक्योरिटी ख़त्म होती है। जब आप करना शुरू करते, जब आप देना शुरू करते, जब आप बांटना शुरू करते, तो आपका नेम, फेम, हिम्मत, साहस, यहाँ पर सारी चीज़ें निकल, एक ऐसी एनर्जी निकल के आती है जो स्वतंत्र होकर के आगे बढ़ती है और लोगों को रोशन करती है,
खुद भी रोशन होती है, आपका काम बढ़ेगा, नेम बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, आपकी स्थिति बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी, आपकी पारिवारिक लाइफ बहुत अच्छी होगा, जीवन बहुत अच्छा होगा, बच्चों का जीवन, पार्टनर का लाइफ, सारी चीज़ें। आप ऐसे भी हो सकते हैं अपने घर परिवार में एकमात्र एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो पूरे लोगों की ज़िंदगी को लेकर के चलाना, संभालना, बनाना, ऐसा भी है, उनके जीवन को बदलना ऐसे हो सकते हैं। ये आपकी वजह से कहते हैं कि आपने संभाला तो आने वाली पीढ़ियाँ अपने आप ही संभल जाएंगी। ऐसे करता है आप, ऐसी सोल है, ऐसी इंसान है। ऐसे गुरु भी हो सकते हैं जो मैंने बोला बहुत कुछ सीख करके आए और फिर अब यहाँ पर फिर से आपने देना शुरू किया। अंदाज कुछ भी हो, नया हो पुराना हो चलेगा, लेकिन है यहाँ काउंसलिंग टाइप का मुझे लग रहा है। ये ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप लोग काउंसलर्स हो सकते हैं, कुछ देने वाले हो सकते हैं, कुछ लोगों को हेल्प करने वाले, चैरिटी करने वाले, जॉब देने वाले, बिजनेस करने वाले और धर्मार्थ परमार्थ का काम करने वाले, ऐसे लोग भी हो सकता है। ऐसे लोग जहाँ पर एक ग्रुप बना करके लोगों के साथ मिल करके ये लोगों की हेल्प करना, सपोर्ट करना, उनको समझाना, बताना और एंजॉय भी करना, लाइफ भी है। ये ऊर्जा शक्ति ऐसे गुरुओं के साथ आप हो सकते हैं, ऐसे ज्ञानवान व्यक्तियों के साथ आपके मिलना जुलना, उठना बैठना, या आप स्वयं भी हो सकते हैं। ये आपकी एनर्जी है और आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं। अब ये चीज़ें हैं जो आपको पास्ट में सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये टाइम फिर से आपको शरीर और बॉडी मिला। जैसे कहते हैं ना, विश फुलफिलमेंट अब आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। अब आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें मिलने वाली है। वो मल्टीटास्कर या फिर बोले बहुत बर्डन या बहुत सारी इनसिक्योरिटी, बहुत सारा काम, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतें आप खुद ही अपने आप से अलग करेंगे, क्योंकि ये पावर, ये एनर्जी स्थिरता को बताती है, एक बड़े पावर को बताती है, एक बड़ी शक्ति को बताती है, एक बड़ी सोच को बताती है, एक बड़े हिस्से पर काम करने को बताती है, एक बहुत जिसको बोलते हैं ज़मीन पर बीज डालते हैं। जब हम लोग बीज डालते हैं तो कुछ बीज होते हैं और कुछ ख़राब हो जाते हैं, कुछ बाहर निकलते पौधे बनते हैं, ठीक है। तो उनको सबको तैयार करना, सींचना। जो ख़राब हुए हैं ऐसा नहीं है, आप ये इतना स्थिर इंसान होता है, ये इतना ग्राउंडेड होता है, इतना परिपक्व होता है, इतना भरा हुआ होता है कि नॉर्मल इंसान अगर खेती करेगा तो जो बीज खराब हो गए तो उसकी ओर देखना भी नहीं, ठीक है ना। जो पौधे बने हो, जिससे अनाज मिल रहा है, उसकी कटाई बुआई और देखभाल होती है, ठीक है ना। वही माना जाता है ना कि भाई ये है। लेकिन ये आप है, ख़राब चीज़ों को भी, बिगड़ी चीज़ को भी, मरी हुई चीज़ को भी, मरी हुई मतलब जैसे कि कोई चीज़ खराब हो गया, कोई मशीन है, तो आप यूं ही नहीं फेंक देंगे, आप थोड़ा उसको चलाने की कोशिश करेंगे, आप तैयार करने की कोशिश, रिपेयर करेंगे, करवाएंगे, कहीं से दौड़ भाग करेंगे। जो बीज है, पौधे जो खराब हो गए, आप उसका देखभाल करेंगे कि शायद इसमें जीवन आ जाए, शायद इसके साथ कुछ अच्छा मिरेकल हो। इसके लिए अलग से खाद पानी डालेंगे, अलग से व्यवस्था, देखभाल करेंगे, है ना। ऐसी है आपकी एनर्जी। तो आपके आसपास जितने लोग रहेंगे, आपका नेचर ही है, आप हेल्प करोगे ही करोगे, आप किसी के दुख को समझोगे ही समझोगे। आपसे कोई बोले ना बोले, आप किसी को देख रहे हैं, किसी की परेशानियों को देख रहे हैं, आप अंदर से परेशान हो जाएंगे। आपको ऐसे चीज़ों का, ऐसे बातों का ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपसे किसी ने हेल्प मांगी, ना मांगे तो ठीक है, लेकिन आप व्यथित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई मांग रहा है तो आप बहुत ग्राउंडेड है, बहुत कहते हैं ना, कर्म पर विश्वास करने वाले, लोगों को देने वाले। देंगे ना, आप देंगे ना तो ऐसे ही देंगे, ऐसे नहीं दिया जाता, ऐसे फेंक कर कभी नहीं दिया जाता। हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं ना, किसी को भी कुछ सामान देना है तो आप दोनों हाथ से दान करो, तो दोनों हाथ से दो। किसी को सामान देना है तो एक हाथ भी दे रहे हैं तो आपको ऐसे अर्पित करना है। ईश्वर को भी हम कुछ अर्पित करते हैं तो ऐसे अर्पित करते हैं। तो वो होता है कि आप आत्मा से, मन से, दिल से, माइंड बॉडी सोल जब अलाइन हो जाती, जब एकात्म हो जाती, जब सारी चीज़ों में स्थिरता आ जाती, तब आपको ये पद, ये रुतबा, ये ज्ञान, ये स्थिरता प्राप्त होती। जब आप किसी को बैठे, यहाँ पर ये बैठा हुआ इंसान, ये कभी ऐसा लगता नहीं कि उतरता होगा, चलता होगा, बहुत मेहनत करता होगा। लेकिन एक पीरियड था, एक टाइम था जब ये ज़मीन पे ही इसने सारे, यहाँ पे पेड़ पौधे, फूल, फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको,
यहाँ पे भगवान का भी रूप दिख, पेंटिकल्स भी दिख रहे हैं, नेचर भी दिख रही है। ये कहीं नेचर में बाहर बैठे हुए एक बहुत बड़ा सा सिंहासन इनका थ्रोन है। यहाँ पर आपको सिंह, शेर या जीव जंतु ऐसी चीज़ें दिख रही होगी, पानी और भी बहुत गहराई से अगर आप देखोगे तो एक एक चीज़ आपका बताया जा सकता है कि यस क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ बैठकर अपनी नज़रों से ही आपको हील कर सकते हैं। ये अगर अपने मन में इच्छा कर ले कि इस व्यक्ति का भला हो जाए तो आप उनमें से हैं कि आपकी प्रेयर किसी को लग जाएगी। आप प्रे करेंगे, आप किसी के लिए कामना करेंगे, आप किसी का अच्छा चाहेंगे, कि आप किसी जगह को अच्छा करना चाहेंगे। यस कन्फर्म है। या अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए, किसी जगह को अच्छा कर देंगे आप। किसी दुकान वाले के यहाँ जा रहे हैं, कितना भी होगा, और अगर आप कभी नहीं गए थे और जाने लग गए हैं तो देखिए उस दुकानदार की किस तरीके से जीवन है, दुकानदारी बदलती है। वो उसके साथ आपकी एनर्जी के साथ उसका कर्मा जुड़ जाता है, वहाँ पर पवित्रता आएगी ही आएगी। जो आप ले कर के आए हो ना, ये नहीं बोलते हैं कि आप भगवान हो, ईश्वर हो ना। ईश्वर ने आपको बनाया, जो पूर्व में जो आपने अच्छी ऊर्जाओं को ग्रहण किया था वो अब आपके साथ है। जो कि अब आप बैठ कर के लोगों के लिए प्रार्थना कर दिया, अच्छा सोच लिया, वो अच्छा होएगा ही होगा उसके साथ। अच्छा बोलोगे, अच्छा होगा ही। अच्छे शब्द देना, अच्छा जीवन देना, अच्छा। और अगर आपने शारीरिक रूप से किसी के लिए सेवा कर दी, ये आप यकीन मानिए मरता हुआ इंसान जिंदा हो जाएगा। इतनी पावर है आपके साथ, ठीक है। किसी के दर्द में आप हाथ रख देंगे, वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। किसी को दो शब्द आप बोल देंगे सुकून के, कितना भी इंसान परेशान क्यों ना, उसका सारा कहते हैं ना कि जैसे गहरी सांस ले लेना कि यार इसने इतना बोल दिया, मेरे लिए बहुत है, मेरे लाइफ के लिए इतना बहुत है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हील कर देना। ये बैठे बैठे सबको पढ़ लेते हैं, ये बैठे बैठे सबको जान लेते हैं, ये बैठे बैठे सबके अंदर की बातों को जान रहे होते हैं, ये सबके अंदर के द्वंद्व को जान रहे होते हैं, सबके अंदर की चालाकियों को जान रहे होते हैं, ये सब चीज़ों को लेकर। लेकिन वही बोलते हैं ना कि ये बहुत उभरा, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, ऐसे खाली बनावटी नहीं होते हैं। ये सब कुछ जानकर अपने अंदर समेट करके रखते हैं। आप उनमें से हैं कि सबको अपने अंदर समेट कर रख लेंगे, सबको समा लेंगे। किसी के दर्द को, दुख को, किसी की खुशियों को। इवन कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है, आप उसकी सफलता से इतने खुश होते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। किसी की लाइफ में खुशियाँ आती है, आप इतने खुश हो जाते हैं उसकी खुशियों में कि उसको उस खुशी को बढ़ाने का अपनी ओर से कोशिश करते हो, उसको एहसास दिलाने की कोशिश करते हो। तो ये वो चीज़ है, इनसिक्योरिटी जो आपको शायद ना मिली हो, इनसिक्योर रहे हो अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में ना मिला हो, या फिर आपको इस जीवन में ना मिला हो। जहाँ जीवन कहते हैं ना, कभी कभी किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जो उसको इनसिक्योर बना देती है। कहने के लिए बहुत सी बात में अगर देखिए, इस तरीके से लोग जब पीछे पड़ते हैं तो हमारे राज के हम दुखी क्यों हो जाते हैं। या आप में से ऐसे लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, किसी का हाइट कम हो सकता है, किसी का मोटापा बहुत हो सकता है, किसी का कहते हैं आँख सुंदर हो सकती, किसी की आँख खराब हो सकती है, किसी का कहते हैं ना फेस सुंदर हो सकता है, किसी का फेस उतना सुंदर नहीं होगा, किसी का गोरा होगा, किसी का काला कलर होगा। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो हमको, ये फिज़िकली बता रही हूँ क्योंकि मैं 3D की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर जो हम इनसिक्योर हो रहे हैं तो हम पास्ट लाइफ से वो इनसिक्योरिटी को लेकर के आते हैं, फिर यहाँ पर कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम उस पर वर्क करने लग जाते हैं। कोई पढ़ने में उतना अच्छा नहीं होता है, कोई बहुत ज्ञानवान होता है, ठीक है, लेकिन उसका ज्ञान एक स्तर तक आगे नहीं बढ़ पाता या आगे नहीं ले जाता है जितना वो डिज़र्व करता है। तो उसका मतलब क्या है, उस पर वो और मेहनत करने लगता है। अगर आप मोटे हैं तो दुबले होने के लिए मेहनत करेंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, कुछ स्किल जो अलग होगी उस पर ट्राई मारोगे आप। जब ये करने की कोशिश करते हैं ना, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा ही व्यक्ति बनकर के सॉलिड जो कहते हैं ना, जो लोगों को खुद तो बना भी सकता है,
दूसरों को भी बना सकता है। बैलेंस करने की एनर्जी है, जो कि आपको इनसिक्योरिटी ही, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी रही है जो आपको सुरक्षा यूनिवर्स ने प्रदान की है, जहाँ पर आप उसको बैलेंस करने लगे, आप उसको बनाने लगे। देखिए दूसरे का भी बैलेंस कर रहे हैं, चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। ये आपकी पवित्र ऊर्जा एनर्जी है। आप किसी के ऊपर, आप ऐसे हीलर्स हो सकते हैं, आप में से बहुत लोग जो एनर्जी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के एनर्जी को लेकर के चलते, कि आपने कमांड दिया वो उसका बॉडी में चेंज और परिवर्तन होने लगेगा, या उसके आसपास की स्थिति का चेंज परिवर्तन आने लगेगा। वही चीज़ है। आप ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहते हैं ना कि बहुत सारे, मैंने बोला नहीं, देखिए ये कितना सारी चीज़ों को यहाँ नीचे पड़ी हुई है और ऊपर की ओर देख करके ये इसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मून है। तो 3D के साथ साथ आप अपनी चक्रा पर वर्क करने के साथ साथ आप कॉस्मिक एनर्जी को भी अपने अंदर लेते हैं, रखते हैं। ऐसी पावरफुल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। आपने असुरक्षा को अपनी सुरक्षा बनाया है कि आपके साथ ये चीज़ें रहेंगी, आप अलाइन रहेंगे, आपके पास एनर्जी रहेगी, पावर रहेगी, ईश्वर रहेंगे, पवित्रता रहेगी, कर्म अच्छे होंगे, अच्छी सोच होगी। तो आप इस तरीके से अपने आप को संभाल सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, अपनी बॉडी को सुरक्षा, अपने घर को सुरक्षा, अपने कर्मा को सुरक्षा, अपनी सोल को सुरक्षा, हर तरीके से अपने चक्रा को सुरक्षा यहाँ पर दिखाई देता है कि आप लोग ऐसा करते हैं। आप लोग की सोच है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ों को आप बनाने के पीछे भागने लगे, तभी आपको ये ज्ञान की, कहते हैं ना, पेटी खुली है। जो पेटी होती है, जो ये व्यक्ति अपने साथ बहुत कुछ लेकर के आए, लेकिन छुपा हुआ है, उसको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उसको वो समझ नहीं पाता। यहाँ पर आपको समझाया गया है, किसके माध्यम से? असुरक्षा के माध्यम से। जीवन के किसी भी हिस्से में, किसी भी जगह में, किसी भी तरह के लोगों के बीच में आपके लाइफ में ज़रूर असुरक्षा रही है। तब कहीं जाकर आज आप ये हैं, आप यहाँ हैं, आप ये सुन रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं आप, है ना। और आपके अंदर वो मिल गया और आपको वो तरीका आ गया और आप वो करने लगे और आपको पता चल गया कि ये मेरे पास थी चीज़, हाँ, ये मेरे पास ज्ञान था। अकेले में बैठकर मेडिटेशन करना, उसके अंदर की बातों को समझना, ईश्वर से एकात्म होना, यूनिवर्स से बातें करना, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर, बहुत कुछ है जो यहाँ पर आप रेगुलर करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जी है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, 12 चक्रास, यस, ऐसे लोग हैं। मैं 7 चक्रा का बात नहीं कर रही यहाँ पे। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके 12 चक्रा पर आप वर्क कर गए हो, कन्फर्म है। आपको आदेश ऊपर से होता है, आपको बातें ऊपर से पता चलती है, आपको आपका ईष्ट, आपके ईश्वर, आपके भगवान, आपके प्रभु, आपकी यूनिवर्स, आपकी एनर्जी आपको टीच करती, गाइड करती, आपको बताती है आपको क्या करना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से होना है, किस तरीके से आपको लाइफ, यहाँ पे ये चक्र आपके साथ है। अगर मैं इसकी और गहराइयों में जाऊँ तो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो एनर्जी को बैलेंस करना तो जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी पावर हो आपके पास रहती है तो आपको रिलैक्स करने की बहुत ज़रूरत होती है, रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। वो पोटेंशियल आपके अंदर है। जब आप इन सारी चीज़ों को लेकर चलते हो, दूसरों को देते जाते, आप आगे जा रहे हो, पीछे लोगों को आपसे बहुत कुछ मिलता जा रहा है। आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप ऐसी सोल हैं, आप ऐसी आत्मा है। क्यों है? क्योंकि आपको बताया जाता है ऑल पाथ लीड होम। आपको अपने होम, अपने घर में, ये है आपका ऊपर, जिधर से आप आए हो वो है आपका घर, ठीक है। तो यहाँ पर इस घर में जब आप आए हो तो यहाँ पर आपको कुछ समय रहना है, काम करना है, देना है, सहेज करना है, लोगों का हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, सुरक्षा देना, चाहे किसी भी तरीके से दे, जॉब से दे, बिजनेस से दे, घर में रह कर दे, बाहर रह कर के दे, किसी भी माध्यम से किसी को हेल्प करे, सपोर्ट करे, देंगे, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जैसे स्टार्ट हो गई हो, जैसे आप साइकिक पावर्स के साथ बैठे हुए, आप अवेकन, ऑलरेडी अवेकन थे, लेकिन वो अवेकनिंग में जैसे होता है ना, नई नई चीज़ों का ऐड हो जाना, एक्टिवेट, ज़्यादा एक्टिव हो गए, ज़्यादा नॉलेज का आ जाना, कुछ चीज़ों का रहस्य ज्ञान को जान लेना, विजडम आपकी एक अलग ही स्केल पर बैठी हुई है जिसको नाप नहीं सकते। आपका बहुत सारी है
बहुत सारे यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर। 12 चक्रा वाले तो मैंने बोला ना, DNA तक चेंज हो जाता है इनका, ये कर सकते, इतना पावर इनके अंदर रहता है। यस, लेकिन वही ये चक्रा क्लोज रहते हैं, उतना पता नहीं होता है, ज्ञान होता नहीं है, लेकिन इनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है ब्रह्मांड की, तो वो फिर से आ जाते हैं अपने पावर पर। इसलिए तो आप जिस भी जगह में बैठे हो, आप के साथ ये चीज़ें हुई हैं, स्पिरिचुअल पावर्स आपकी बढ़ी है ना। तो वही चीज़ है कि फिर से अपने आप को एक्टिवेट करना। ये सारी सब कुछ आपने इनसिक्योरिटी के चक्कर में किया है, इस बात को भूलना नहीं। जो टॉपिक है वो, मेरा कहने का मतलब ये है कि असुरक्षा अगर आपके अंदर आई है अभी, जो लोग नहीं जानते, जो नए हैं, या पहले थी आपके पास या अभी चल रही है, वो कुछ आपको देगी, आपके नॉलेज को जो आप लेकर के आए हो ना वहाँ से, वो उसको यहाँ पर बढ़ा देगा, बड़ा कर देगा। क्योंकि आपको जैसे 11-11 दिखता है तो इसका मतलब नहीं कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं। ये एक ह्यूमन वर्ल्ड में जो कहते हैं ना कि जो 3D वर्ल्ड है हमारा, उसमें आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब 3D में आप जब बहुत डूब जाते हो, अच्छी दोस्ती, अच्छे रिश्ते, अच्छे खूब, मतलब कहते हैं ना कि घूमना फिरना, तैयार होना, एंजॉय करना, पार्टी, शादी, लाइफ, अपना जॉब, बिजनेस, बस फैमिली, ये जब बहुत कनेक्टिविटी हो जाती है ना, तो यहीं पर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ रीबर्थ होने लगता है, दुनिया बदलने लगती है। क्यों रीबर्थ क्यों होता है? ये प्रोसेस स्टार्ट करती है, असुरक्षा आ जाती है तब आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, तब फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तब कहीं जाकर आप समझ पाते हैं कि मैं क्या हूँ, या मेरे साथ क्या चल रहा है, या मुझे क्या करना है। रहे आप 3D में रहे, हर कोई रहता है दुनिया समाज के बीच में जैसे रहते वैसे, लेकिन आपके पास कुछ अलग है। और वो असुरक्षा क्यों आई? उस असुरक्षा को हटाने के चक्कर में, आप प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, आपको पता नहीं है कि यूनिवर्स आपसे करवा क्या रहा है। 11-11 दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि बस एक ही होता है। वो तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ला कर का आपको खड़ा कर देते हैं कि बेटा 3D अभी बहुत देख लिया, अभी आ जाओ, तुम्हारा रीबर्थ करते हैं। अभी तुमको समझ में आएगा कि तुम क्या हो। फिर दुनिया को दूसरे तरीके से देखने लगते हैं। हम रहते वही हैं, लेकिन हमारा नज़रिया बदल जाता है। तो ये थी आज की रीडिंग।